इस कहानी की शुरुआत में डॉक्टर फ्रेडरिक को दिखाया जाता है, जो अपोलन नाम की कंपनी में वैज्ञानिक हैं। वो अपनी बेटी के स्कूल आते हैं जिसका नाम सिमोन है। वो सिमोन से कहते हैं कि जल्दी मेरे साथ चलो, और अब वो अपने पूरे परिवार को लेकर गाड़ी से बहुत तेजी से कहीं जा रहे होते हैं और हमें शहर के ऊपर काले घने बादलों को दिखाया जाता है। दरअसल फ्रेडरिक इन्हीं बादलों से दूर जा रहे होते हैं। फ्रेडरिक अपने परिवार को बताते हैं कि बहुत जल्दी शहर में बारिश होने वाली है और ये कोई आम बारिश नहीं होगी। जो भी इस बारिश के संपर्क में आएगा कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे होते हैं। गाड़ी में फ्रेडरिक का बेटा जो पिछली सीट पर बैठा होता है, फ्रेडरिक उसे कहते हैं कि तुम्हें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन वो सीट बेल्ट नहीं पहन रहा होता और इसी दौरान उनका ध्यान भटक जाता है, जिससे उनकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टकरा जाती है और अब कुछ ही पलों में बारिश होने वाली है। इसीलिए फ्रेडरिक अपने पूरे परिवार को पैदल ही एक जंगल की तरफ लेकर भागने लगते हैं। इन्हें भागते हुए एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो भी इनका पीछा करने लगता है। फ्रेडरिक अपने परिवार को जंगल के बीचों बीच बने एक बंकर में लेकर आता है, जो उसी की कंपनी ने बनाया है। ये सब के सब यहाँ नीचे आकर सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। बनाया था और अब फ्रेडरिक का पूरा परिवार यहाँ पर सुरक्षित है। फ्रेडरिक अपनी बेटी सिमोन से कहता है कि मुझे बाहर जाना होगा, क्योंकि बारिश में जो वायरस है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, उस वायरस का इलाज मैं ही ढूंढ सकता हूँ। और वो सेफ्टी किट पहनकर बंकर से निकल जाता है। सिमोन अपने मोबाइल में देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता सच कह रहे थे। बारिश की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और तभी इनके बंकर के डोर को कोई नॉक करता है। हालांकि सिमोन की मॉम उसे बाहर जाने से मना करती है, लेकिन वो अपनी मॉम की बात ना मानकर बाहर जाकर दरवाजा खोल देती है। बाहर वही आदमी होता है जिन्होंने इनके पूरे परिवार को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था। वो आदमी बारिश की बूंदें गिरने से तड़प रहा होता है और तभी वो सिमोन के छोटे भाई को पकड़ लेता है। पर अब सिमोन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस आदमी को पकड़कर बाहर की तरफ कूद जाती है और ना चाहते हुए भी दरवाजे को बंद करना पड़ता है और बाहर सिमोन की मॉम की मृत्यु हो जाती है। सिमोन अपनी मॉम की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन उसका भाई छोटा है, इसीलिए अपने दुख को वो उसके सामने जाहिर नहीं करती। और अब सिमोन जब इस बंकर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस तरह के और भी कई सारे बंकर्स हैं। वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि सिग्नल नहीं होते। अब सिमोन को कुछ नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। बाहर का मंजर वो देख चुकी है। उसके पास अपने पिता का इंतजार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, जो महीनों में बदल जाते हैं और महीनों साल में। 6 साल बीतने के बाद आज भी उसके पिता वापस नहीं आए। उसका भाई जो बहुत छोटा था वो बड़ा हो चुका है। वो इस बंकर में नहीं रहना चाहता, वो बाहर जाना चाहता है। इसीलिए उसकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है। पर सिमोन उसे समझाती है कि हमारे पिता वापस जरूर आएंगे। और एक रात को जब उसका भाई सो रहा होता है तो वो फैसला करती है कि वो सेफ्टी सूट पहनकर बाहर जाएगी। और अब रात को वो अपना सेफ्टी सूट पहनकर बाहर निकलती है, जहाँ पर वो उस जगह को देखती है जहाँ उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। उस हादसे का दर्द आज भी उसके मन में, उसके दिल में होता है, लेकिन उसे किसी भी तरह से ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर इंसान रहते हैं। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारे निशान मिलते हैं, जहाँ पर एरो के निशान के साथ लिखा होता है कि 2500 मीटर आगे क्वारंटीन जोन है। और वो लगातार आगे बढ़ने लगती है। सड़कों पर चारों तरफ उसे तबाही के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और जल्दी वो उस जगह तक भी पहुंच जाती है जिस जगह पर पहुंचने के लिए एरो के निशान थे। वहां पर भी सिर्फ बॉडीज होती हैं। वो समझ जाती है कि पूरी दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा। वो वापस बंकर में आ जाती है और अगली सुबह अपने भाई को बताती है कि बाहर की दुनिया में कोई नहीं बचा। ये दोनों ही बंकर की दुनिया से परेशान हो चुके हैं और तय करते हैं कि ये इस बंकर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बंकर की जिंदगी से अच्छा तो मौत है। और अब ये अगले दिन यहाँ से निकलने का फैसला कर लेते हैं। रात को जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी इनके बंकर का ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिस वजह से सिमोन बेहोश हो जाती है। लेकिन उसका भाई उठकर किसी तरह से उसे बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर ले आता है,
जहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। दरअसल एक रात पहले जब सिमोन बाहर गई थी तो इन लोगों ने उसे देख लिया था और इन्होंने बंकर के ऑक्सीजन पाइप को ब्लॉक किया था ताकि ये बाहर आ जाएं। और अब सिमोन अपने भाई के साथ इन सर्वाइवर्स के सामने है। सर्वाइवर्स का जो लीडर होता है जिसका नाम मार्टिन है, वो सिमोन से कहता है कि मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया हूँ। और अब सबके सब बंकर के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सिमोन और उसके भाई ने सारा का सारा खाना खा लिया होता है। इनके पास सब खाना नहीं बचा क्योंकि पिछले 6 सालों के जितने भी यहाँ पर फूड स्टोरेज थी वो अब खत्म हो चुकी है। इस बात से मार्टिन को गुस्सा आता है और वो तय करता है कि वो इन दोनों को इस बंकर में लॉक करके यहाँ से चला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि सिमोन को अपने भाई के साथ हमेशा के लिए इसी बंकर में रहना होगा। पर इससे पहले कि मार्टिन यहाँ से निकलता, सिमोन उससे कहती है कि मैं इस तरह के और भी बंकर्स को जानती हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जा सकती हूँ। ये सुनने के बाद मार्टिन उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और अब सिमोन अपने भाई के साथ मार्टिन के ग्रुप में शामिल हो जाती है और दूसरे बंकर्स की तरफ निकल पड़ती है। सिमोन को पता चलता है कि दुनिया की 90% आबादी अब मारी जा चुकी है और जो 10% लोग बचे हुए हैं वो भूख से स्ट्रगल कर रहे हैं। खाना इस दुनिया में सब कुछ है, खाने के लिए किसी को मार देना बहुत ही नॉर्मल बात है। अब इस दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो किसी को कंट्रोल करती है। और यहाँ मार्टिन के ग्रुप में जितने भी लोग हैं ये किसी तरह से अलग अलग बारिश से बच गए थे। इसके बाद ये मिले और अब ये एक साथ मिलकर खाना ढूंढते हैं। सिमोन और उसका भाई भी इनके ग्रुप में अब शामिल हो चुके हैं जो कि बंकर को ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी इन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सब के सब छुप जाते हैं और तभी गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं जिनके हाथ में गन्स होती है। उनके जेस्चर से साफ साफ पता चल रहा होता है कि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। दरअसल ये इंसानों को, सर्वाइवर्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब वो इन सब की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी वो एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिस वजह से उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर मार्टिन, सिमोन और सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब ये पूरा का पूरा ग्रुप थोड़ा सा आगे जाता है तो ये उसी लड़की को देखते हैं जो उन 2 लोगों से भाग रही थी। उसका पैर कीचड़ में फंसा होता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी वायरस के संपर्क में आ चुकी है। इसीलिए मार्टिन उसे मार देता है और अब इस सब के सब आगे बढ़ते हैं और रात गुजारने के लिए घर में स्टे करने का फैसला करते हैं। यहाँ सिमोन के भाई को पहनने के लिए जूते भी दिए जाते हैं ताकि उसे चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब यहीं इस ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम पीट्रेस है, जिसे सिमोन का भाई पसंद करता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो सिमोन का भाई नीचे जाता है जहाँ पर वो मार्टिन और पीट्रेक्स को एक साथ देखता है, यानी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। सिमोन के भाई को देखकर बहुत दुख होता है। अगली सुबह एक बार फिर से ये अपना सफर शुरू करते हैं और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी सिमोन के भाई का गलती से पैर पानी में कीचड़ में पड़ जाता है, जो देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। और अब मार्टिन, जो इस तरह के किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में नहीं रख सकता जो कि इन्फेक्टेड है, वो उसे मारने वाला होता है। तभी सिमोन उसे रोकती है, जिसके बाद वो अपने भाई के पैर को चेक करती है और यहाँ पर सबको पता चलता है कि सिमोन के भाई को जो जूते दिए गए थे वो वाटर प्रूफ थे, यानी कि पानी से उसके पैर का संपर्क नहीं हुआ, जिसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। ये एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और जल्दी उस बंकर तक पहुंच जाते हैं। इस बंकर के बारे में सिमोन ने इन सबको बताया था। सिमोन अपनी फिंगरप्रिंट से बंकर के दरवाजे को खोलती है और जब सब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान होता है, जो देखकर सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि 6 सालों के बाद आज पहली बार सब ने पेट भर कर खाना खाया है। सिमोन एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे एक मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल उसके पिता का होता है, जिसका मतलब ये है कि उसके पिता भी इस बंकर में आए थे। और अब वो अपने पिता के मोबाइल में वीडियोस देखती है, जिसमें एक वीडियो उसके पिता के बॉस का होता है, जिसमें उसके पिता के बॉस ने कहा था कि जल्दी तुम स्वीडन आ जाओ क्योंकि इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन तुम ही बना सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद सिमोन को बहुत अच्छा लगता है। उसके दिल में अब उम्मीद है कि उसके पिता जिंदा होंगे जो कि स्वीडन में है। वो अपने भाई को भी वीडियो दिखाती है और ये दोनों तय कर
करते हैं कि ये स्वीडन जाएंगे और मार्टिन इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि इस बंकर में खाने पीने की पूरी सप्लाई है, वो यहीं पर रहना चाहता है। इसीलिए सिमोन अपने भाई के साथ यहाँ से स्वीडन के लिए निकल पड़ती है। और जब ये बात पीटरस को पता चलती है, जिसे सिमोन का भाई पसंद करता है, तो वो तय करती है कि वो भी सिमोन और उसके भाई के साथ जाएगी। पीटरस के साथ उसके 2 साथी भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। बंकर में सिर्फ मार्टिन और उसका दोस्त रह जाते हैं। पीटरस अपने साथियों के साथ जल्दी सिमोन और उसके भाई तक पहुंच जाती है। ये सब एक बार फिर से मिलकर खुश होते हैं। अब कुछ देर के बाद ये सब के सब एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं और तभी इनके ऊपर बहुत सारे लोग हमला कर देते हैं जो इनका खाना इनसे छीनना चाहते हैं। ये सब के सब उनसे बचकर भागते हैं और इसी भगदड़ में सिमोन अपने पूरे ग्रुप से अलग हो जाती है। अभी उसे अपने सामने एक बच्चा दिखता है। वो उस बच्चे के पास जाती है, उसे टैबलेट्स खाकर जिंदा रहते हैं। जिसके बाद सिमोन उस बच्चे को खाने के लिए कुछ देती है। तभी उसके पिता आ जाते हैं। उसे लगता है कि सिमोन किडनैपर है। सिमोन उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बाहर बारिश भी होना शुरू हो गई होती है, इसीलिए सिमोन यहाँ पर रुक जाती है। वो उस बच्चे और उसके पिता को बात के खाने के लिए भी कुछ सामान देती है। बारिश बंद होने के बाद जब वो बच्चा अपने पिता के साथ बाहर जाता है तो कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सिमोन चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि अगर वो उन्हें बचाने गई तो वो भी उन लुटेरों का शिकार बन जाएगी। वहीं सिमोन के भाई को दिखाया जाता है जो पीटरस के साथ होता है। दोनों के दोनों एक जगह पर आते हैं जहाँ पीटरस कभी पैदा हुई थी। यहाँ पर उसका घर है। वो अपने घर में जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि आज से 6 साल पहले जब वायरस शुरू हुआ था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सिमोन का भाई उसे संभालता है। उसका मन डाइवर्ट करने के लिए वो अच्छी अच्छी बातें करता है जिससे पीटरस को अच्छा लगता है। और अब ये दोनों के दोनों वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब के सब एक दूसरे से अलग हो गए थे। बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब एक बार फिर से इनका ग्रुप बन चुका है। और इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, एक आदमी जो यहाँ पर सिमोन का पीछा करते हुए पहुँच गया था, वो सिमोन के भाई को पकड़ लेता। उसके हाथ में चाकू होता है। वो सबसे कहता है कि जल्दी अपने खाने की पूरी सप्लाई मुझे दे दो वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। और तभी वहाँ पर मार्टिन अपने साथी के साथ पहुँच जाता है जिसके पास गन है। मार्टिन को गन के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उस सिमोन के भाई को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। सिमोन देखती है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी है। वो डर जाती है और तभी उसे याद आता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और बंकर है और वो अपने भाई को अपने साथियों के साथ लेकर उस बंकर की तरफ निकल पड़ती है। जल्दी ये बंकर तक पहुँच जाते हैं जिसके अंदर मेडिकल किट होती है और उस मेडिकल किट से ये सिमोन के भाई को ट्रीट करते हैं। मार्टिन यहाँ पर सिमोन को एक डिवाइस दिखाता है जिसमें पूरे शहर का नक्शा होता है और वो बताता है कि इस नक्शे में एक लंबी लाइन है जो कि एक तरह की दीवार है। वायरस से पहले शहर में इस तरह की कोई भी दीवार नहीं थी। हो सकता है कि ये दीवार इसलिए बनाई गई हो ताकि जो भी लोग इन्फेक्टेड नहीं है वो उस दीवार की दूसरी तरफ पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि हम भी अपने आप को सुरक्षित कर सके। और अब इन सब के पास एक टारगेट है उस दीवार तक पहुँचने का जहाँ हो सकता है कि दीवार के दूसरी तरफ अब भी पूरी तरह से सुरक्षित इंसान हो जहां पर इन्हें भी आसरा मिल सके। और इसी उम्मीद के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर